हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म किए थे। आज से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 2009 से 2022 तक जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है डिफिनिट इंटीग्रेशन से वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 2022 में पूछा गया था रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1 से 4 तक करेंगे तो क्या आंसर होगा। तो आपको तो ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन आता ही है। जैसे ये पता है ना फॉर्मूला, एक्स के पावर एन का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है जी, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यही होता है। और फिर यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब n डज नॉट इक्वल टू -1, n का वैल्यू -1 नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो यही है, ये क्या है, यही तो लिखा हुआ है x के पावर 1/2 ना। रूट एक्स का मतलब क्या, रूट एक्स का मतलब तो यही होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन का है तो इसका इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x के पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 करते हैं ना, n की जगह पर 1/2 है तो n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। ये करेंगे तो कितना आएगा, ये 3/2 बनेगा, नीचे भी 3/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/3 और फिर x के पावर 3/2 ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और x के पावर 1/2 के पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है a के पावर m के पावर n रहता है तो हो जाता है a के पावर m गुना n। जब उसको करेंगे तो 3/2 नहीं बन जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये तो रूट एक्स है ना, रूट एक्स के पावर 3, तो ये क्या है 2/3 और रूट एक्स के पावर 3, रूट एक्स के पावर 3 ना, रूट एक्स के पावर 3, ये बन गया। समझ में आया। तो आपका ये जो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये होता है, प्लस सी लगा सकते हैं, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी कैंसिल हो जाता है, तो आप जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये सी लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता हो गया। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, इंटीग्रेशन होता है 2/3 और रूट एक्स के पावर 3, ये होता है। तो आप इसको में क्या पुट कर दो, 1/4, सबसे पहले अपर लिमिट डाला जाता है, कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, बस इसमें अपर लिमिट डालिए फिर लोअर लिमिट डालिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2/3, ये पहले से बैठा हुआ है इधर, अपर लिमिट डालेंगे रूट 4 बन जाएगा ना, x की जगह पर 4 डालेंगे, ये x का वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है ना, यहाँ जो वेरिएबल पड़ा हुआ रहता है d के साथ में जो रहता है उसका वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपर लिमिट बोला जाता है, इसको लोअर लिमिट, तो सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट डाल दिए यानी √4 हो जाएगा और इसका पावर 3 तो है, और फिर लोअर लिमिट डालेंगे यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 के पावर 3 और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब तो बेसिक बात पता ही होगा, 2/3 और यहाँ ये क्या √4 क्या बनेगा 2 और 2 के पावर 3 मतलब 8 माइनस, ये तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 के पावर 3 1 ही होता है, ये कितना बनेगा 7 और 7 2 जा 14, तो 14/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 14/3 ऑप्शन ए चमका। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, x³ ये होता है। और इसको मैं 0 से 1 लिमिट पुट कर दीजिए, तो सबसे पहले 1 डालेंगे तो 1 के पावर 3/3 माइनस 0 के पावर 3/3, तो ये दिख रहा है 1/3 आता हुआ 1/3, और ये तो 0 तो हो जाएगा ना, तो 1/3 आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, तो ये 0 से π/2 में, ये इसका मैंने शॉर्टकट भी बताए थे कि इसका जो ग्राफ होता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और ये होता है 0, ये होता है π/2, तो ये कितना होता है, ये 1 होता है ना, ये कितना होता है 1, और 0 से π/2 मतलब इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, और नहीं तो इसका अगर बनाना है तो बनाइए, फिर ऐसे शॉर्टकट से ही दिख रहा है। अगर यही पूछता कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक क्या हो जाता है, 0 से पाई तक यहाँ से यहाँ, तो ये 1 ये 1, ये पाई होता है ना, ये होता है पाई ये वाला पॉइंट, तो ये 1 और ये 1 तो टोटल 2, तो इसका आंसर 2 हो जाता फिर। समझ में आया। और यही ऐसा पूछता, ये मान लीजिए कि ये है,
यहाँ से ये क्या होता है 3 पाई/2, तो इंटीग्रेशन पूछता, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछता 0 से 3 पाई/2 तक, ये पूछता। तो इसमें देखिए ये 1 1 और ये -1 होता है, ये -1 नीचे जब आएगा तो -1, तो ये 1 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब ऊपर ऊपर 2 और नीचे -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये जब इंटीग्रेशन 0 से 3 पाई/2 तक करेंगे साइन एक्स का, तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ जाके 2 पाई पर मिलता है, ये 2 पाई पर मिलता है। अगर आपको से पूछा जाए साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर 2 है प्लस में और फिर ये -1 ये -1 यानी -2 यहाँ, तो -2, तो ओवरऑल 0 आंसर हो जाएगा। जब 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये शॉर्टकट भी मैंने बताए हुए हैं, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंटीग्रेशन शॉर्टकट का, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के बहुत सारे शॉर्टकट मैंने बता रखे हैं। तो आइए यहाँ करते हैं इसको, अगर करना है क्या है मेथड, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स लिख दिया, और फिर इसको मैं डाल दीजिए 0 से पाई/2, 0 से पाई/2, तो यहाँ क्या पहले पाई/2 रखिएगा तो क्या बनेगा, माइनस कॉस पाई/2, माइनस कॉस पाई/2 और फिर माइनस कॉस 0, माइनस कॉस 0, यही क्योंकि 0 डालना है और फिर माइनस करना होता है ना, ये सब तो ये मैंने किया, और फिर अपर लिमिट डाल के ये बना और लोअर लिमिट डाल के ये बना। वैसे माइनस आप अलग कर सकते थे, जैसे इसमें किए थे ना 2/3 को अलग, तो इसी तरह इसमें माइनस को अलग कर लीजिए, ऐसा समझिए। देखिए इसमें कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे कर लीजिए। माइनस को बाहर कर लिए तो ये cos π/2 बना, माइनस है ये cos π/2 बना और cos 0 बना। ठीक है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है ना, तो माइनस ये cos π/2 तो 0 हो गया और माइनस ये 1 हो गया, तो ओवरऑल 1 बन रहा है क्या, और यहाँ से भी वही आएगा, ये माइनस cos π/2 ये तो 0 बन गया और माइनस माइनस प्लस और ये cos 0 1, तो यहाँ भी 1 ही आ रहा है, तो कैसे भी बना लीजिए, एक ही बात है। समझ में आया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे जी, तो ये तो पता ही है आपको, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, इसको में खाली लिमिट डालना है a और b, तो सबसे पहले अपर लिमिट यानी e के पावर b और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो e के पावर a, तो ऑप्शन कहाँ है दिख रहा है, ये e के पावर b माइनस e के पावर a, ऑप्शन सी। समझा, इसको कैसे करेंगे, ये भी है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, dx का इंटीग्रेशन तो x होता है ना, बस a से b डाल दीजिए, तो b पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो b माइनस a कहाँ है, ऑप्शन ए। समझ में आया, इसको कैसे करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन तो x²/2 होता है, x²/2, तो इसको में लिमिट डालिए 0 1, सबसे पहले अपर लिमिट 1 का यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर/2 माइनस 0 का स्क्वायर/2, तो ये तो 1/2 ही आया ना, 1/2, ऑप्शन बी। समझ में आया, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको बताइएगा, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने बताए थे, ये फॉर्मूला पता है आपको, साइन स्क्वायर ऐसे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसे करते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख देते हैं, तो 2 यहाँ नहीं है ना, तो 2 यहाँ दे दीजिए, तो यहाँ भी बाहर भी 1/2 लिखना पड़ेगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला रख देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग काफी आसानी से कर लेते हैं। उसी तरह कॉस स्क्वायर का भी, अगर आपको ऐसा पूछा जाए इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx, उस केस में भी कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर वाला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, ये होता है ना, तो यहाँ भी 2 यहाँ ऊपर नीचे लगा के और इसके जगह पर ये वाला रख देते हैं। समझ में आया, इसके जगह पर ये रख देंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, देखिए कैसे, तो यहाँ 1/2 है और फिर इंटीग्रेशन है π/2 से, अच्छा जी ये सिंपल क्वेश्चन है ना, ये माइनस होना चाहिए, अच्छा माइनस नहीं है, तो देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, कभी भी किसी भी फंक्शन, यहाँ फंक्शन कुछ भी हो, यहाँ फंक्शन कुछ भी हो, अगर उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है ना, तो उसका इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, यहाँ आई थिंक दोनों सेम है तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर सीखना है तो मैं कर दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप ये वाला रख दीजिए 1 माइनस कॉस 2x, ऐसा रख दीजिए। ठीक है, और dx तो 1 का इंटीग्रेशन ये 1/2 पहले से है, फिर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन
sin 2x/2, ये हो गया इंटीग्रेशन। आप अपर लिमिट लोअर लिमिट डालिएगा तो अपर लिमिट π/2 है, तो ये π/2 है अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी यही है, तो अपर लिमिट डाल के आएगा जो आंसर आएगा वही आंसर लोअर लिमिट डाल के आएगा, और दोनों को सेपरेट करिएगा तो ओवरऑल तो जीरो ही आंसर होगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ फंक्शन कोई भी हो, कितना भी गंदा फंक्शन यहाँ दे दिया जाए, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर दोनों सेम लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन जीरो ही होगा। ठीक है, समझ में आया? उस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा जी? जीरो। यहाँ देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, इसीलिए इसका आंसर जीरो होगा। ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये देखिए 0 से 1 ये कैसे करेंगे? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, tan इनवर्स x को अगर t ले लेंगे तो ये 1 dx बटा इतना dt बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, पुट ये i बराबर इतना दिया हुआ है, तो पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उधर से आएगा dx बराबर dt, यानी इसके जगह पर हम dt रख सकते हैं। तो ये जो मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू होता है लिमिट वाला वो किसका होता है जी? इसका। ठीक ना? लेकिन अब देखिए जरा इंटीग्रेशन, इसीलिए आपका i क्या बन जाएगा? i बन जाएगा इसके जगह तो आपने क्या रख दिए है? t, इसके जगह तो t रख दिए है, और ये पूरा मिला के क्या बन गया है जी? dt। तो अब यहाँ किसका वैल्यू रखेंगे? क्या हम 0 से 1 ये लिमिट पुट कर दें? गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ 0 और 1 जो है ना वो x का वैल्यू है, लेकिन अब जो यहाँ लिखाएगा वो क्या, किसका वैल्यू लिखाएगा? t का वैल्यू लिखाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ रहता है वो d के साथ में जो रहता है ना उसका वैल्यू लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ x है तो x का वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में t आ गया तो यहाँ t का वैल्यू लिखना होगा ना यार। तो क्या लिखें? तो अब यहाँ से देखिए आपने tan इनवर्स x बराबर क्या माने हैं? t, ये मान लिए है, और x कहां से कहां तक जा रहा है? x जो है 0 से 1 तक जा रहा है, तो t कहां से कहां तक जाएगा? ऐसा करिए, तो x जब 0 है, x जब 0 तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, मतलब t बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स 0। समझ में आ रहा है ना? x बराबर 0 जब है, x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आएगा? तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होगा। और फिर जब x का वैल्यू 1 है तो 1 रखिएगा तो t का वैल्यू क्या आएगा? tan इनवर्स 1 मतलब π/4। तो अब यहाँ t कहां से कहां तक? 0 से π/4 तक, तो 0 और यहाँ π/4। ये समझ में आया? ऐसे करिए ना, x का वैल्यू जब 0 है, x का वैल्यू 0 है तो t बराबर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। फिर x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 रखिए तो tan इनवर्स 1, t बराबर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कितना? π/4। अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये कितना होगा बताइएगा जरा? तो t का इंटीग्रेशन कैसे होगा? t²/2, इसको मैं पुट कर दीजिए 0 से π/4, ये π/4 रखिएगा, कितना बनेगा? π²/16, और बटा में 2 है पहले से, पाई ये डालेंगे ना तो π²/16 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 0²/2, 0²/2 मतलब ये कितना बन गया? ये तो 0 हो गया ना। फिर ये π²/32, π²/32 ये कहाँ दिख रहा है? π²/32 ऑप्शन डी। समझ में आया? नहीं तो अगर ये लिमिट नहीं चेंज करने आता है आपको तो फिर दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि आपका इंटीग्रेशन क्या आया? ये t²/2 आया ना, आपने इंटीग्रेट करके ये ला दिए, इंटीग्रेट करके क्या लाए? i बराबर आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका t²/2, ये आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, t के जगह पर फिर से ये वाला रखिए, t के जगह पर tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स x रख दीजिए, tan इनवर्स x बटा में 2, ये हो जाएगा। अब इसको मैं x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू 0 था और यहाँ पाई था, इसका स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है तो tan इनवर्स x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है? 0 और ये 1, ऐसा। तो अब डालिए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर/2 माइनस tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर/2, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, tan इनवर्स 0 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। फिर ये tan इनवर्स 1 π/4 होता है, π/4 का होल स्क्वायर/2, तो ये आ रहा है ना π/32, वैसे भी बन सकता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। हाँ जी, ये कैसे करेंगे, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप इसको टी मान लिया कीजिए। जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे ये 1 माइनस एक्स ना, ये बड़ा सा पावर में फंसा हुआ है। जैसे अगर ऐसे रहता इंटीग्रेशन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर रहता, तो हम क्या करते, इसको ब्रेक कर लेते, ऐसे करते, ये dx है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता 0 से 1 तक, तो हम क्या करते ना कि इंटीग्रेशन x इंटू, इसको ब्रेक कर लेते a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाता। इसको ब्रेक करेंगे तो, और ये dx, और फिर ये x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये 0 से 1 है, तो मल्टीप्लाई करिए, तो 0 से 1, और एक यहाँ x बन जाएगा, और प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के पावर, ये प्लस है ना, एक्स के पावर 4/4 माइनस 2x के पावर 3/3, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको 0 से 1 डाल दीजिए, तो पहले 1 डालेंगे तो ये 1/2 बनेगा, इसको में 1 डालेंगे तो प्लस 1/4 बनेगा, इसको में 1 डालेंगे तो माइनस 2/3 बनेगा। ये अपर लिमिट से बना, ये लोअर लिमिट डालिए तो लोअर लिमिट डालिएगा तो सब जीरो हो जाएगा, 0/0 0/2 0/4 0/3, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। मतलब इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पावर 2 था तब ना, अगर पावर 3 रहेगा फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे पावर 3 रहेगा तो a माइनस बी का होल क्यूब भी हम लोग को पता रहता है, लेकिन यहाँ a माइनस बी का होल 10 आपको पता है क्या। जैसे बड़ा बड़ा पावर डाल दे दिया, 1 माइनस एक्स के पावर 10 है, कल को 12 दे देगा, 13 दे देगा, 50 दे देगा, तो उस केस में आप इसको कैसे खोलिएगा, तो मुश्किल हो जाता है ना। तो इसके लिए जब भी ऐसा दे दिया जाए, या फिर चलिए ठीक है, अगर ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन ऐसे 1 माइनस एक्स ऐसा दे दिया, फिर क्या करिएगा आप, इस केस में भी क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है ना, या फिर कभी ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन एक्स और 1 माइनस एक्स, चाहे एक्स माइनस 1 के पावर 1/3 दे दिया, 1/3 dx ऐसा दे दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे फिर। तो इसके लिए जब भी ऐसा दिखे ना कि 1 माइनस एक्स ऐसा फंसा हुआ है किसी पावर में, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप इसको टी मान लिया कीजिए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 माइनस एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी। तो यहां से x क्या आएगा, x को उधर ले जाइए, t को इधर ले जाइए, तो x बराबर क्या आएगा, 1 माइनस टी आएगा, क्या x बराबर 1 माइनस टी आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करिए जरा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ना, और बराबर ये dt dx, तो ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस dx बराबर dt, यानी dt बराबर माइनस dx कह सकते हैं, सॉरी dx बराबर माइनस dt कह सकते हैं, माइनस को उधर भेज दिए ना, तो dx बराबर माइनस dt हो गया। तो इसीलिए आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब ये जो i है आपका इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखना है जी, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी रखना है, ठीक, और फिर इसके जगह पर t रखना है, तो t के पावर 10 हो जाएगा ना, और dx के जगह पर क्या रखना है, dx के जगह पर माइनस dt रखना है, समझ में आ रहा है क्या, माइनस dt। अब देखिए यहाँ x था तो ये सब x का वैल्यू है, अब यहाँ t आ गया तो किसका वैल्यू हो, अब यहाँ लिखाएगा t का वैल्यू लिखाएगा ना, समझ में आया। तो t का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से वही बात, जब x जो है 0 से 1 है तो t कहां से कहां होगा, तो रखिए जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो t बराबर 1, दिख रहा है क्या, जब x बराबर 0 रखिएगा तो t बराबर 1 माइनस 0 मतलब 1, और जब x बराबर 1 है, x बराबर 1 रखिएगा तो t बराबर 0 हो जाएगा ना, तो अब क्या हो जाएगा, 1 से 0, ये हो जाएगा, समझ में आया। अब हम क्या कर देंगे, ई माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रल ये 1 से 0 है। या फिर आपको ये अगर प्रॉपर्टी पता होगा, ये प्रॉपर्टी पता है क्या, ये प्रॉपर्टी आपको पता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, जब कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग a से b तक, तो जब हम लिमिट को स्वैप करते हैं ना, जैसे ये b अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिए और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिए, तो उसके से माइनस साइन एगो बाहर आ जाता है fx dx, बस निगेटिव एक दूसरे के हो जाते हैं जब लिमिट को स्वैप करते हैं।
तो इसको में भी अगर लिमिट को स्वैप करेंगे तो ये माइनस एगो पहले से है, ये माइनस को ऐसे बाहर लिख सकते हैं, और जब इसको ऊपर लिखेंगे ये 1 को ऊपर लिख दिए और 0 को नीचे लिख दिए, देख रहे हैं ना, ये लिमिट को स्वैप करेंगे तो एक वाव माइनस आएगा और उसके साथ ही प्लस हो जाएगा, और ये तो यही रह जाएगा 1 माइनस टी इंटू टी के पावर 10 और डी टी। ये समझ में आया? ठीक है, तो अब देखिए वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर ये चीज आपको नहीं पता है, नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे भी करिएगा ना तो आंसर वही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा जरा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 है और यहाँ टी के पावर 10 और माइनस ये टी के पावर 11 हो जाएगा ना dt, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए यार, ये क्या हो जाएगा, टी के पावर 11/11 और माइनस टी के पावर 12/12, यही होगा क्या, और इसको में लिमिट डालना है 0 से 1। ठीक है, तो डालिए, पहले 1 डालेंगे तो एक के पावर 11 एक ही होगा, 1/11 माइनस ये डालेंगे तो 1/12, ये अपर लिमिट डाल के आया, और लोअर लिमिट डालेंगे तो 0/11 0/12 वो सब तो 0 हो जाएगा, तो ये इसको खाली सॉल्व कर लीजिए, तो ये 12 माइनस 11, तो 1 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 1 12, कितना होगा 13 132, ये आएगा क्या, समझ में आया? तो 1/132 कहाँ है, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपका ना होमवर्क हो गया, 0 से 1 ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कैसे करेंगे, तो 1 माइनस एक्स को टी ले लेंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स को टी ले लेंगे, थोड़ा सा कर दे क्या, थोड़ा सा कर देते हैं, ये आई है, 1 माइनस एक्स को टी लेंगे तो फिर वही बात बनेगा, 1 माइनस एक्स की जगह टी और एक्स की जगह 1 माइनस टी और फिर डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो आपका आई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा आपका एक्स की जगह क्या रखना है जी, 1 माइनस टी रखोगे, और फिर यहाँ क्या रखोगे टी, तो रूट टी हो जाएगा ना, तो रूट टी का है तो टी के पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा माइनस डी टी, यहाँ माइनस डी टी बनेगा, माइनस डी टी, और यहाँ है क्या, ये 1 से 0 हो जाएगा ना, ये भी तो 1 से 0 ही होगा ना, क्योंकि इसमें भी 0 से 1 जा रहा है, तो और सब कुछ वही है, तो ये भी 1 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी लगा करके और इसको माइनस को खत्म किए थे, लेकिन मान लीजिए कि ये काम आप नहीं करना चाहते हैं, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 से 0 ही रहने दीजिए, और ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो t माइनस 1 हो जाएगा, और t के पावर 1/2 है और ये dt है, तो बस इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, इंटीग्रेशन 1 से 0 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t के पावर ये 1 है, इसको साथ मल्टीप्लाई होगा तो t के पावर 3/2 बन जाएगा क्या, माइनस t के पावर 1/2। ये अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, कहाँ पे कर दूं, यहीं पर देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1, अच्छा नहीं अब तो इंटीग्रेशन नहीं ना, अब तो इंटीग्रेशन का साइन क्यों, अब तो इसका इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना प्लस 1 बटा में टी के पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1, उसको डायरेक्ट करते हैं, 3/2 प्लस 1 कितना बनेगा 5/2 बनेगा, तो इधर हो जाएगा 2/5, नीचे जो 5/2 बनेगा वो 2/5 हो जाएगा और टी के पावर 5/2, यही फिर माइनस ये इसका क्या आएगा, इसका भी 3/2 बनेगा, प्लस 1 करेंगे तो 3/2, तो ये नीचे वाला 3/2 2/3 बन जाएगा, 2/3 और टी के पावर 3/2 ये बनेगा, और इसको में डालना है 1 से 0, तो अब 0 डालेंगे तो सब कुछ तो 0 हो जाएगा, अगर अपर लिमिट डालेंगे तो वो सब कुछ तो 0, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 1 के पावर 5/2 1 ही होगा, 1 के पावर 3/2 1 ही होगा, तो 2/5 माइनस 2/3 ये बनेगा, तो आंसर क्या आ रहा है बताइए, माइनस है पहले से, और फिर ये 3 2 6 माइनस 6 माइनस 10/15, तो ये कितना आएगा -4, और ये माइनस के साथ बन जाएगा प्लस, तो 4/15, तो 4/15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बताइए। तो आपके लिए होमवर्क तो जरूर मिलेगा, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और अभी इसका इंटीग्रेशन चलिए 0 से 1 ही दे देते हैं,
ठीक है, तो ये कर लेना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक, अब ये क्वेश्चन बताइए, इसको कैसे करेंगे। हाँ जी, तो 10x का इंटीग्रेशन करना है -पाई से पाई तक। यहाँ से एक प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉपर्टी होता है -a से a तक, -a से a तक, ऐसा ही है ना, -a से a के जगह पर पाई है, और कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इसका आंसर दो आता है, या तो जीरो आएगा या तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से a हो जाएगा, ये -a से a जो है वो जीरो से a हो जाएगा और यहाँ 2 एक्स्ट्रा लग जाएगा और f x dx, ये होता है। लेकिन ये कब होता है, ये कब होता है, जब ये f x, ये कब होता है, when f x is odd function, f x is odd function, ठीक है। और ये कब होता है, when f x is even function, ठीक है। मतलब अगर f x जो है विषम फलन होगा तो उसका आंसर जीरो आएगा, इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। और जब f x सम फलन होगा तो उस केस में इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स जीरो से f x dx, ठीक है। तो यार tan x क्या है, tan x तो विषम फलन है ना, tan x क्या है, विषम फलन है। अब विषम फलन और सम फलन आपको पहचानते आता है क्या, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उसको कहाँ बता दें, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं उसको। देखिए यहाँ भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, -a से a, और ये तो समझिए, इधर एक होता है सम फलन और एक विषम फलन। एक क्या होता है, इवन फंक्शन, जिसको सम फलन बोलेंगे, सम फलन, और दूसरा होता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, जिसको विषम फलन बोलेंगे, ठीक है। सम फलन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, अगर हम f ऑफ -x करेंगे, आपको क्या करना है, x के जगह को -x डालना है, x के जगह पर क्या डालना है जी, -x डालना है। यहाँ भी ये फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा और x के जगह पर क्या डालिए, x के जगह पर -x डालिए। तो अगर हम x के जगह पर -x डालेंगे और अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, अच्छा सम फलन है ना, तो माइनस बाहर नहीं आएगा, f ऑफ x जो है माइनस को खा गया, समझ में आया, जिसे माइनस अगर हम डालें ना अंदर तो माइनस बाहर नहीं आया, f ऑफ -x जो है वो f ऑफ x के ही बराबर आ गया। मतलब यहाँ -x डालने से फर्क नहीं पड़ा, जो यहाँ लिखा हुआ था वही फिर से आ गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, देन ये हो जाएगा इफ इतना इक्वल टू इतना, देन f x इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। और इसमें उल्टा माइनस बाहर आ जाएगा, इफ f ऑफ -x, x के जगह जब हम -x डालें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -f(x) हो जाएगा, f ऑफ -x बराबर -f(x), देन f(x) इज एन ऑड फंक्शन, समझ में आया, ये होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर f(x) बराबर लेटर से लिखा हुआ है x², ठीक ना, तो आप लिख के देखिए f ऑफ -x बराबर क्या होगा, तो -x का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां -x डाल दीजिए, तो -x का स्क्वायर, मतलब -x का स्क्वायर, ये तो फिर से x² होता है, तो x² क्या है, x² ही तो f(x) है, मतलब f ऑफ -x बराबर f(x) आ गया। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन x² है वो क्या है, एक सम फलन है, समझ में आया। और उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि अगर f(x) बराबर लेटर से x के पावर 3 है, तो उस केस में क्या करिएगा, f ऑफ -x बराबर क्या, -x के पावर 3, -x के पावर 3 ये तो -x³ होता है ना, मतलब क्या माइनस, और ये x³ क्या है, x³ तो f(x) है, यानी f(x), तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया f ऑफ -x बराबर -f(x), ठीक है। इस केस में हम क्या बोल देंगे कि ये जो फलन x³ है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है,
समझ में आया? बताइए, ये बात समझ में आई क्या? उसी तरह आपको ये भी पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। मतलब यहाँ माइनस जब डालते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो कुछ ऐसा ही बात है, बस एक्स के जगह पर थीटा लिखा हुआ है। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो इससे? इससे क्या पता चलता है कि साइन थीटा क्या है? ऑड फंक्शन है। ये जो एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो आप क्या लिखिएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स। मतलब यहाँ माइनस डाले हैं तो ये तो पता है ना कि माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। मतलब क्या? माइनस, और साइन एक्स क्या है? साइन एक्स तो एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स। यहाँ से देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब क्या? साइन क्या है? ऑड फंक्शन है। समझ में आया? अच्छा, मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है? ये ऑड फंक्शन है क्या? इज दिस ऑड और इवन? बताइए। तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। जब भी ऑड फंक्शन के पावर सम संख्या हो, जब भी, इसका भी शॉर्टकट मैंने बताए हुए है, देख लीजिएगा आप। जब भी ऑड फंक्शन के पावर इवन नंबर हो तो वो ओवरऑल इवन फंक्शन बन जाता है। जैसे देखिए ना, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या लिखिएगा? साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स तो बनेगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर की वजह से ये फिर से साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बन गया तो मतलब एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब ये ओवरऑल इवन फंक्शन हो गया। तो जब भी किसी विषम फलन के पावर में सम संख्या होता है तो वो फलन सम सम फलन हो जाता है, और विषम संख्या होता है तो विषम फलन ही रहेगा। विषम फलन के पावर में विषम संख्या होगा, जैसे इसके पावर में 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, तो उस केस में माइनस बाहर आएगा ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? विषम फलन। यहाँ दिख रहा है माइनस ए से ए है, और यहाँ साइन क्यूब एक्स है, मतलब साइन एक्स तो विषम फलन है, उसका पावर विषम है, मतलब ये ओवरऑल विषम फलन हो गया। और विषम फलन हुआ तो इसका आंसर 0। समझ में आया? सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और उसी तरह आपको याद होगा कि tan ऑफ माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स हो जाता है, और tan ऑफ माइनस एक्स जो है वो भी माइनस tan एक्स हो जाता है, और cot ऑफ माइनस एक्स जो है ये भी माइनस कॉट एक्स हो जाता है, और कॉसियक ऑफ माइनस एक्स जो है ये भी माइनस कॉसियक एक्स हो जाता है। लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है ना वो कॉस एक्स होता है, और सेक ऑफ माइनस एक्स जो है ना ये भी सेक एक्स होता है। ठीक, ये बात को याद रखना है। तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है कि ये जो 4 है ये सब क्या है? ये ऑड फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शन। और ये जो 2 हैं ये क्या है? इवन फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये दोनों क्या है? ये दोनों इवन फंक्शन है, क्योंकि देखिए ना माइनस जब हम डालें तो माइनस बाहर नहीं ना आया, लेकिन इन दोनों, ये चारों में माइनस बाहर आ गया, तो ये सारे क्या है? ऑड फंक्शंस है। ठीक, समझ में आया? तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जब ऑड फंक्शन के पावर में, ऑड फंक्शन के पावर में इवन नंबर डालते हैं, सम संख्या, ऑड फंक्शन के पावर में जब सम संख्या होता है तो सम फलन हो जाता है, विषम संख्या होता है तो विषम फलन होता है। ठीक, और ये जो है सम फलन, सम फलन के पावर कुछ भी हो, सम फलन के पावर कुछ भी हो वो सम संख्या ही रहेगा, सम फलन ही रहेगा। ठीक है, सम फलन के पावर में कोई भी नंबर चढ़ा दीजिए, चाहे इवन नंबर चढ़ाइए, चाहे ऑड नंबर चढ़ाइए, कुछ भी नंबर चढ़ाइए, वो हमेशा सम फलन ही रहेगा। जैसे cos x क्या है? cos x एक सम फलन है, तो cos के पावर 3 भी सम फलन होगा, cos के पावर 4 भी सम फलन होगा। समझ में आया? ठीक है,
तो यहाँ ये प्रीवियस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये था ना क्वेश्चन। तो ये देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है tan x क्या है, अभी मैंने बताया ऑड फंक्शन है ना ये, क्योंकि माइनस बाहर आ जाता है तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। अगर यही tan स्क्वायर रहता तो फिर 0 आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऑड फंक्शन के पावर में सम संख्या, तो वो सम फलन हो जाता है फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और tan स्क्वायर अगर दूर रहता पावर में उसका, तो tan स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं पता है ना आपको, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख के, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी थे। तो हाँ जी, अभी ये जो दो क्वेश्चन छूट गया इसको भी कर लेते हैं, नहीं तो छूटा ही रह जाएगा। तो यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 0 से 3 तक करना है, तो 3 डालेंगे, 3 3 जा 9 बाई 2 माइनस 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 9 बाई 2 आंसर। समझ में आया, 9 बाई 2 कहाँ है, ऑप्शन सी, सिंपल। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स, और इसको में डालिए लिमिट, इसको में डालना है 0 से 2। तो सबसे पहले अपर लिमिट डालिएगा, तो अपर लिमिट डालेंगे तो ये 8/3 बनेगा ना, 2 के पावर 3 मतलब 8/3, और प्लस यहाँ 2 डालेंगे तो 2, ये अपर लिमिट डाल के आया, और फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट 0 के पावर 3 ये 0, और प्लस ये भी 0, ये सब कुछ तो 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा बताइएगा हमको, ये 3 2 जा 6 और 8, 14/3 आएगा क्या, 14/3 कहाँ है, ऑप्शन बी। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, तो ये भी आपको शॉर्टकट पता है, cos x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ, तो 0 से पाई बाई 2, ये 0 और ये पाई बाई 2, तो ये 1 होगा इसका आंसर 1, ठीक है। और यही आपको पूछा रहता cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये पूछा रहता, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई होता है, ये 1 और ये -1, साइन में भी ऐसा ही होता है, ये 1 होता है, ये -1, तो ओवरऑल इसका 1 प्लस -1, तो ये तो 0 आ गया ना, इस केस में इसका आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया, आपको इसको करना है तो कर लीजिए। ये क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन एक्स, अब साइन एक्स में 0 से पाई बाई 2 डालिए, तो पाई बाई 2 पहले अपर लिमिट डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ये साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1। समझ में आया, तो इसका आंसर 1 होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा रहता cos x dx, इसका इंटीग्रेशन 0 से 3 पाई बाई 2, 0 से 3 पाई बाई 2, तो ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, जहां ये टच करता है 3 पाई बाई 2 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 3 पाई बाई 2 ना, ये वाला 1 और प्लस ये -1 -1 यानी -2, तो ये कितना आएगा, -1 आएगा इस केस में, इसका आंसर कितना आएगा, -1, ठीक है। समझ में आया। और इसी तरह ये भी होता है, मान लीजिए कि आपको ऐसे पूछ दिया, इंटीग्रेशन मॉड cos x dx और 0 से 3 पाई बाई 2 ये पूछ दिया, इसका ग्राफ फिर कैसे बनता है, मॉड लगा देने पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है सब ऊपर चल जाता है, कोई भी निगेटिव में पोर्शन नहीं बचता है, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, और जो नीचे है ना वो भी ऊपर चल जाता है। तो मॉड cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड cos x का ग्राफ बनेगा फिर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और साइन में भी वैसा ही कुछ, साइन में भी जो नीचे वाला है ऊपर चल जाएगा। तो बताइए, ये है 0, ये है पाई बाई 2, ये है पाई और ये है 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 2 3 ना, 0 से 3 पाई बाई 2 तक करना है, 0 से 3 पाई बाई 2, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया, ठीक है। और इसी तरह आपको पूछा जाता है 0 से 0 नहीं, अगली बार ले लेते हैं, ये -π/2 है ना, तो -π/2 से -π/2 से 3π/2 3π/2 ये पूछ दिया जाता है। इस केस में इसका आंसर है ये और बढ़ जाता तो 4 हो जाता, मॉड cos x dx, इसका आंसर फिर 4 हो जाता, ठीक। तो ये सब शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी ये चीज बता रखे है शॉर्टकट वाले वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं वहां से जाके, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये 1/x टाइप का है ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, log mod x + 1,
यही बनेगा। इसको मैं लिमिट डाल दीजिए 0 से 1, तो 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट डालिए सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट डालिएगा तो log 1 + 1 2, log 2 बनेगा माइनस log 0 + 1 यानी log 1 बनेगा। तो log 1 का वैल्यू तो आपको पता ही है 0 होता है, आप याद रखिएगा अगर नहीं पता है तो। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, बेस बेस हो सकता है कुछ भी 3 4 5 6 कुछ भी, बस बेस में 1 नहीं आना चाहिए, बेस में 1 नहीं आना चाहिए। बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस अगर मान लीजिए a है तो a जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और a नॉट इक्वल टू 1, बेस में 1 नहीं आना चाहिए और 0 से बड़ा कुछ भी यहाँ रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, और आपको पता ही है नेचुरल लॉग है तो बेस में e है, e है मतलब e का वैल्यू क्या होता है 2.73 समथिंग होता है, तो ये 0 हो जाएगा और log 2 आंसर हो जाएगा। log 2 कहाँ है, ऑप्शन ए। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे बताइएगा। log cot थीटा, log cot थीटा डी थीटा, तो हाँ जी यहाँ से आपको दो चीज याद रखना है, दो चीज याद रखना है, दो ठो रिजल्ट है, दो एक ही रिजल्ट है बेसिकली, तीनों साथ में याद रखिएगा आप। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है अगर इंटीग्रेशन करना है log sin x, log sin x का इंटीग्रेशन करना है, या फिर इंटीग्रेशन करना है log cos x का, या फिर इंटीग्रेशन करना है log sin 2x का, sin 2x का। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी का भी इंटीग्रेशन अगर 0 से π/2 तक में करना है, देख रहे हैं ना तीनों का लिमिट सेम है 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर -π/2 log 2 आएगा। ये तीनों का आंसर इतना ही आता है, आपको ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन ना 5 नंबर में पूछता है प्रूफ करने के लिए, कि प्रूफ करिए कि इतना बराबर -π/2 log 2, चाहे प्रूफ करिए कि इतना बराबर -π/2 log 2, प्रूफ करिए कि इतना बराबर -π/2 log 2, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है, ये या ये दोनों में से कोई इतना बराबर इतना प्रूफ करने के लिए या फिर इतना बराबर इतना प्रूफ करने के लिए पूछा गया है 2022 में, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन हाँ पूछा गया है। तो वहां हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि इतना बराबर इतना कैसे आता है, चाहे इतना बराबर इतना कैसे आता है, चाहे इतना बराबर इतना कैसे आता है, तीनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर log sin x का इंटीग्रेशन करना हो, या log cos x का इंटीग्रेशन करना हो, या log sin 2x का इंटीग्रेशन करना हो, और 0 से π/2 तक ही लिमिट फिक्स होना चाहिए, लिमिट 0 से π/2 है तभी इतना आंसर आएगा। लिमिट चेंज करके फिर यही आंसर लाने की कोशिश करिएगा तो नहीं आएगा। लिमिट तीनों में देख रहे हैं ना 0 से π/2 है, तो इस केस में इनका आंसर क्या आएगा -π/2 log 2। तो यहाँ देखिए, और एक चीज log वाला प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, log का प्रॉपर्टी क्या होता है, log a बटा b बराबर क्या होता है, log a माइनस log b होता है, ये होता है। तो ये इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, और ये क्या है log cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है cos बटा sin, cot क्या होता है cos बटा sin ना, तो इसको लिख दीजिए cos थीटा बटा sin थीटा, इसे लिख देते हैं, और d थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, log a बटा b है ना, log a बटा b रहता है तो log a माइनस log b हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको लिखेंगे log cos थीटा माइनस log sin थीटा, यही, और d थीटा। इसको हम अलगे अलगे भी स्प्लिट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin थीटा d थीटा, और माइनस, अच्छा ये cos थीटा है ना पहले, cos थीटा, और फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin थीटा d थीटा, ये है। और आपको पता है कि इसका आंसर जो आएगा इसका भी आंसर वही आएगा, क्योंकि सेम होता है ना, अभी मैंने बताया तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आता है, तो इसका आंसर सेम आया इसका आंसर सेम आया, और दोनों को सेपरेट करें तो आंसर तो 0 ही होगा। ये चमका, अब देख लीजिए करके, इसको इसका आंसर क्या लिखेगा -π/2 log 2 माइनस, इसका भी आंसर -π/2 log 2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ओवरऑल, ये माइनस उड़ा के यहाँ प्लस कर देते हैं, तो ये माइनस में इतना प्लस में इतना, तो ये तो खत्म होकर 0 ही आया। समझ में आया?
तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमको लगता है कि और पहले फिर और एक क्वेश्चन पूछा गया जिसको हम log tan थीटा बोल दिया है। तो log tan थीटा भी अगर पूछेगा तो उसका भी आंसर 0 ही आएगा। अगर log tan थीटा लिखेगा तो tan थीटा में क्या होगा, साइन बटा कॉस, तो log sin x माइनस log cos x, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो ये रिजल्ट याद रखना है, नहीं तो फिर बनाते रह जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, कैसे करेंगे इसको। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, देखिए मोड वाला आ गया ना, तो लॉग ये कॉस का इंटीग्रेशन ग्राफ कैसे बनता है, मोड कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये होता है 0, ये होता है -π/2, ये होता है π/2 ना, ये होता है 3π/2, ये होता है -3π/2, इसी तरह ऐसे। लेकिन उतना से मतलब नहीं है, π/2 से -π/2 खाली देखना है। ठीक है, तो π/2 -π/2 इतना में देखिए इसका पूरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 1 ये और ये 1, तो 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे इसको। 0 से π/2 में cos थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा डी थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा। ये भी एक शॉर्टकट होता है, ये भी शॉर्टकट मैंने बता रखे हैं। इसका आंसर होगा π/4, इसका आंसर क्या होगा, π/4। अब ये मुझे कैसे पता, तो देखिए शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट मैं बता देता हूं आपको, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। पहले तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी होता है 0 से a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a ही रहेगा, और f ऑफ ये दोनों को जोड़िए, a f ऑफ a माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों को जोड़िएगा, क्या बनेगा, 0 प्लस a और माइनस x, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ एक बार ये करके देखिए, तो शॉर्टकट ये है कि ये नीचे जो दोनों चीज लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ रहेगा दो चीज नीचे, और दोनों में से कोई एक ऊपर होगा, दोनों में से कोई भी एक ऊपर रह सकता है, तो एक ऊपर है ना। और जब ये काम करेंगे, ये दोनों को जोड़ के और घटाएंगे, दोनों को जोड़ के और x माइनस करेंगे, x की जगह यहाँ थीटा है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, cos π/2 माइनस थीटा। अगर ऐसा करने पर ये दूसरका वाला मिल जाता है, मतलब जो ऊपर है ना वो नहीं, वो दूसरका वाला जो ऊपर नहीं है, अगर वो मिल जाता है तो शॉर्टकट लगेगा। मतलब cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, मतलब ये दोनों में से कोई एक ऊपर था, और जब ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किए, ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए, अगर ये हम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो दूसरका वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगा, तो सॉरी ये शॉर्टकट लगेगा। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट जो है ना, ये जो मान लीजिए कि आई है, तो आई का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बटा में 2, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा में 2। तो अपर लिमिट क्या है जी, अपर लिमिट है π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0 और बटा में 2, तो कितना आएगा, π/2 माइनस 0 बटा में 2, यानी π/4 आ रहा है क्या, π/4 आंसर होगा। समझ में आया। अगर मान लीजिए कि कल को ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, कल को ये क्वेश्चन ना पूछ करके दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ, एक क्वेश्चन देता हूं जो कि कुछ ऐसा है, ये 2 से 5 तक है, सॉरी 2 से 3 तक है, यहाँ 2 से 3 तक ले लेते हैं, और फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स बटा में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx, ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैंने क्या बोले कि नीचे दो गो चीज लिखा हुआ है और नीचे दोनों में से कोई एक ऊपर होगा, तो दोनों में से कोई एक ऊपर है ना। अब क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख लीजिए ना, ए से बी लिख लीजिए, ए से बी, ए से बी अगर रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, ये भी होता है लेकिन इसका ये तो एक स्पेशल केस है।
अगर ये लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अलग से उसको लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन अगर ए से बी है, ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। यही वाला काम कर रहे हैं यहाँ भी, बस ए की जगह पर 0 इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 से ये ए से बी ही अभी भी रहेगा, जैसे 0 से ए था तो 0 से यहाँ भी ए से बी, तो ए से बी ही अभी भी रहेगा। और दोनों को ऐड करिए तो ए प्लस बी मिलेगा और माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे मतलब ये वाला प्रॉपर्टी आप यहाँ लगाइए। ये प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो इसमें इसमें डालिए, ये प्रॉपर्टी इसमें लगाना होता है तो दूसरा का वाला मिल जाएगा। अगर ये वाला मिल जाएगा मतलब ये ऊपर है, और अगर इसको में हम ये जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना तो ये वाला मिल जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि शॉर्टकट लगेगा। ठीक है, तो देखिए करके, इसको में डालिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स के जगह पर क्या लिखना है, एक्स के जगह पर दोनों को जोड़ के माइनस एक्स करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ के क्या आएगा 5 और माइनस एक्स, यानी 5 माइनस एक्स रखना है। जैसे इसमें भी तो वही ना किए थे, दोनों को जोड़ के और थीटा माइनस किए थे, तो पाई/2 माइनस थीटा। तो यही काम यहाँ भी करना है, दोनों को जोड़ के और एक्स माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स है ना। तो क्या होगा 5 माइनस एक्स, तो यहाँ से ये 5 से 5 करता हुआ नजर आया, माइनस माइनस प्लस, यानी ये रूट एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये जब प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएं तो दूसरा का वाला मिल गया, मतलब ये वाला शॉर्टकट लग गया। तो शॉर्टकट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 3 माइनस लोअर लिमिट 2 और बटा में 2। ठीक है, तो आंसर क्या आया 1/2। आंसर क्या हो जाएगा जी 1/2। समझ में आया। ठीक है, और इसी तरह मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन है 50 से 100, 50 से 100, ये दिख रहा है ना, 50 से 100 है, और यहाँ है log x dx बटा में log x प्लस log 150 माइनस एक्स, ऐसा। तो यहाँ देखिए जरा, नीचे दो गो चीज ऐड करके लिखा हुआ है और दोनों में से कोई एक ऊपर है ना। और फिर ये प्रॉपर्टी लगाइए, ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पर लगाइए इसमें, तो ये वाला मिलना चाहिए। इसके जगह पर एक्स की जगह पर क्या लिखना है, दोनों को जोड़ के एक्स माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा 150, और 150 माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह 150 माइनस एक्स लिख देंगे। जैसे ये इसको में भी एक्स की जगह पर क्या रखे थे, दोनों को जोड़ के और एक्स माइनस करना, तो 5 माइनस एक्स एक्स की जगह रखे थे, उसी तरह एक्स की जगह यहाँ करेंगे, दोनों को जोड़ के और एक्स माइनस करेंगे, तो 150 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, अगर हम डालेंगे log 150 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, यानी नीचे वाला मिल गया, ये ऊपर था, और इसको में जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वाला मिल गया, मतलब ये वाला शॉर्टकट लगेगा। शॉर्टकट क्या होता है, दोनों को ऐड करिए, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 100 माइनस 50 बटा में 2, ये तो 25 आ रहा है, क्योंकि 100 माइनस 50 50 बटा 2 25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन और भी होगा तो उसको करेंगे। ये शॉर्टकट अभी समझ में आया क्या। ठीक है, ये शॉर्टकट का भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, वहां भी और क्वेश्चन किया हुआ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं हमने, तो वो उसमें और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा अगर वहां जाके आप देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैसे करेंगे, dx का इंटीग्रेशन तो एक से ही होता है, इसको में 1 से 3 तक डालना है, तो अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये आ जाएगा आंसर 2, ऑप्शन बी। समझ में आया, ये तो चिंदिएस्ट क्वेश्चन था ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये तो सिंपल है, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x ही रहता है, बस 0 से 1 डालना है, तो अपर लिमिट 1 डाली, e के पावर 1 माइनस लोअर लिमिट e के पावर 0, e के पावर 0 तो 1 होता है, तो छो के पावर 0 जो होता है 1 होता है ना, तो e माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा, e माइनस 1 का है ऑप्शन सी। समझ में आया। अब ये कैसे करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी होता है, आपको पता है क्या, अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा प्रॉपर्टी। अभी तो मैंने बताया, ये तो आंसर 0 होगा ना, ये चमक रहा है क्या, ये अल्फा से बीटा है ना, इसको भी अल्फा से बीटा बना दीजिए ना, तो अल्फा अभी मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, इंटीग्रेशन a से b है अगर एफ एक्स डी एक्स, तो जब हम इसके लिमिट को स्वैप करते हैं, मतलब b को यहाँ और a को यहाँ करते हैं, तो जिसे यहाँ b को मैंने कर दिया और यहाँ a को कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, तो क्या हो जाता है, माइनस बहरी आ जाता है एफ एक्स डी एक्स।
मतलब ये फंक्शन अभी भी वही रहता है, बस यहाँ माइनस एक्स्ट्रा लग जाता है जब लिमिट को स्वैप करते हैं। तो बस यहाँ वही काम कर दीजिए, इसको एज इट इज रख दीजिए, अल्फा से बीटा, चाहे इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को कर लेते हैं। चलिए ये बीटा से अल्फा कर दिए, ये भी अल्फा से बीटा है ना, तो अब इसको क्या कर दिए हम, बीटा से अल्फा कर दिए। तो बीटा से अल्फा करेंगे तो माइनस बाहर ही आ जाएगा ना, और फाई ऑफ एक्स डी एक्स, और पहले से क्या है प्लस इंटीग्रेशन, ये भी बीटा से अल्फा और फाई ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब दोनों के लिमिट को सेम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? दोनों फंक्शन की लिमिट सेम कर रहे हैं। जैसे लिमिट क्या है अल्फा से बीटा, तो इसका भी अल्फा से बीटा हो जाए, तो अल्फा से बीटा करने के लिए माइनस एक एक्स्ट्रा आएगा, तो माइनस ये दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज हो गया ना, ये प्लस में इतना ये माइनस में इतना, तो इसका आंसर 0। चमक रहा है क्या? ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, 2/3 और रूट एक्स के पावर 3, ये होता है क्या बताइए? तो इसको में लिमिट डालिए 4 से 9, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो 2/3 तो है, 2/3 तो अलग रखिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 के पावर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 के पावर 3, ये तो यहाँ से क्या आएगा 2/3 पहले से इधर पड़ा हुआ है, तो 3 आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, तो 3 के पावर 3 27, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के पावर 3 8, ये कितना बनेगा 2/3 पहले से पड़ा हुआ है, और ये 27 माइनस 8 कितना आएगा, आई थिंक 19 आएगा क्या, 19 ही आएगा ना, ये कितना आएगा 19 टू जा 38/3, 38/3 कहाँ है, ऑप्शन ए, ये समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया ना, 0 से π/2 है, और दोनों में से मैंने बताया कि कोई एगो ऊपर होगा, तो ऊपर है, और जब हम π/2 माइनस एक्स यहाँ डालेंगे, π/2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर क्या डालना है कि एक्स के जगह पर डालना है, दोनों को ऐड करिए, यानी π/2 और माइनस एक्स, ठीक है? तो एक्स के जगह पर हम π/2 माइनस एक्स डालेंगे तो cos x बन जाएगा ना, मतलब जो ऊपर है उसके अलावा नीचे वाला बन जाएगा, ठीक है? ये वाला ऊपर है, दोनों में से कोई एक ऊपर होना चाहिए, और जो ऊपर नहीं है वो बनना चाहिए एक्स की जगह इतना डालने पर, ठीक है? तो बन जाएगा ना, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये लगेगा तो शॉर्टकट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा 2, तो अपर लिमिट है π/2 माइनस 0 बटा में 2, तो ये π/4 कहाँ है, ऑप्शन ए, समझ में आया? ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ये तो सिंपल है, e के पावर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x/2 और बटा में x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करना होता है ना, ये क्या है 2 e के पावर x/2, इसको मैं लिमिट डालिए 0 से 2, तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर है, और e के पावर 2/2 माइनस e के पावर 0/2, यही ना, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है, लिमिट डालते वक्त। तो 2 को बाहर कर दिए, और फिर e के पावर x की जगह पर पहले अपर लिमिट डालिए, तो 2/2 माइनस e के पावर 0/2, तो यहाँ से क्या आया 2 इंटू e के पावर 1 ना, माइनस e के पावर 0, e के पावर 0 मतलब 1, तो 2 इंटू ई माइनस 1 कहाँ है, 2 इंटू ई माइनस 1, ऑप्शन ए चमक रहा है क्या? सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कैसे होगा ये बताइए, tan स्क्वायर x dx, तो देख रहे हैं ना कैसे होगा, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया था ना, कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 करके, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे dx, 0 से π/4 है। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता है ना, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, तो अब इसको में लिमिट डाल दीजिए, 0 से π/4 है, सॉरी π/4, तो π/4 डालेंगे तो क्या बनेगा, tan π/4 माइनस π/4, ये अपर लिमिट डाला, ये तो अपर लिमिट डाले है, फिर लोअर लिमिट डालिए, तो ये बनेगा tan 0 माइनस 0, तो ये सब कुछ तो 0 बन गया, tan 0 0 ही होता है, 0 0 माइनस 0 0, ये सब कुछ खत्म हो गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, tan π/4 वो तो 1 होता है, tan π/4 क्या होता है, ये तो 1 होता है ना, माइनस π/4, यानी 1 माइनस π/4 कहाँ है, ऑप्शन ए, चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, इसको कैसे करेंगे? 25 ही था ना। हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो ये सिंपल ही है, ये तो सिंपल ही है ना। ये क्या है? ये तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x, बस लिमिट डालना है जी, सॉरी 1, और इधर √3। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट सबसे पहले तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स √3 क्या आता है? ये होता है पाई बाई 3। पाई बाई 3 होता है ना, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री tan 60 डिग्री √3 ही होता है। तो ये पाई बाई 3 माइनस, और ये पाई बाई 4, ये कितना आएगा? एलसीएम तो 12 आ जाएगा, और ये 4 पाई माइनस 3 पाई, यानी पाई 4 पाई माइनस 3 पाई, तो पाई बाई 12 कहाँ है? ऑप्शन ए। समझ में आया? इसको कैसे करेंगे? तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है ना। ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ बाई 3, बस लिमिट डालना है a से b। तो पहले अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट डालेंगे तो b³ बाई 3 माइनस, अब लोअर लिमिट तो a³ बाई 3, एलसीएम ले सकते हैं तो 3, यहाँ b³ माइनस a³बाई 3, कहाँ है b³ माइनस a³बाई 3? ऑप्शन बी उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? साइन एक्स को टी ले लेंगे। साइन एक्स को अगर टी लेंगे, देखिए साइन एक्स बराबर टी लेंगे तो यहाँ कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा? डी टी। और फिर एक चीज और देख लीजिए कि एक्स जो है वो क्या है? 0 से पाई बाई 2 है, तो टी क्या होगा? लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना। तो जब एक्स बराबर 0 तो टी बराबर साइन 0, साइन 0 0 ही होता है। और जब एक्स बराबर पाई बाई 2, एक्स बराबर क्या है? पाई बाई 2 है, तो टी बराबर क्या आएगा? साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो जब एक्स 0 से पाई बाई 2 है तो टी 0 से 1 हो जाएगा। इसीलिए आपका इंटीग्रल ये जो आई है वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा आपका आई, ये 0 से पाई बाई 2 था तो 0 से 1 हो जाएगा ये। और साइन के जगह मैंने क्या ले लिए है? टी, तो टी के पावर 3 बन जाएगा। और कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया है जी? डी टी बन गया है। तो अब ये आपका इंटीग्रल बन गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो टी के पावर 4/4, इसको में 0 से 1 डालिए तो 1 डालेंगे तो 1 के पावर 4/4 माइनस 0 के पावर 4 बटा में 4, ये सब कुछ तो 0 हो गया, बस 1/4 आंसर हो गया। समझ में आया? 1/4 कहाँ है? ऑप्शन बी। समझ में आया? इसको कैसे करेंगे? जो log x है ना, ये क्या है? log x होता है इसका इंटीग्रेशन, 2 से 1 डालना है। तो पहले अपर लिमिट डालिए तो log 1 माइनस log 2, log 1 तो 0 होता है तो 0 माइनस log 2, तो माइनस log 2 आ रहा है क्या? माइनस log 2। अच्छा, माइनस log 2 कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया है, log a के पावर m रहता है तो क्या होता है? ये m गुना में आ जाता है, m log a हो जाता है, m log a। तो जब ये पावर में है तो गुना में आया, तो क्या जरूरत पड़ेगा? तो गुना से पावर में नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। तो यहाँ क्या है, हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? -log 2 आया, -log 2। और -log 2, या फिर ऐसा कहिए कि -1 गुना log 2, एक ही बात है। तो हम इस -1 को पावर में चढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? log 2 के पावर -1, और 2 के पावर -1 क्या होता है? ये आपको पता है ना, a के पावर -m क्या होता है? 1/a के पावर m होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा log 1/2 के पावर 1, मतलब log 1/2, log 1/2 कहाँ है? ऑप्शन सी। ये समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। साइन, ये देखिए -a से a, जब भी माइनस इंटीग्रेशन -a से a की बात आए तो आपको याद होना चाहिए ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। जब ये fx जो है, जब ये fx ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 आएगा। जब ये fx इवन फंक्शन होगा तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a fx dx होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। ये कब? जब fx जो है वो ऑड होगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, और ये कब? जब fx जो है वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बोले है कि जब भी ऑड फंक्शन के पावर में ऑड नंबर हो तो फंक्शन ऑड होता है। तो ये sin x ऑड फंक्शन है, उसके पावर में 9 है जो कि ऑड नंबर है।
तो ये पूरा ओवरऑल ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन हो गया तो आंसर क्या होगा, 0। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये कैसे करेंगे, तो ये तो सिंपल है ना, tan इनवर्स x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जी, tan इनवर्स x ये होता है, ये दिख रहा है ना, ये आई थिंक, हाँ जी अब दिख रहा होगा। tan इनवर्स x होता है, इसको मैं लिमिट डालिए 0 से 1, तो पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 0 ना, तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस 0 मतलब पाई बाई 4 ही रहेगा आंसर, आंसर बी। समझ में आया। और ये देखिए ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, मतलब क्या एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए से, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। ये तो क्या बोल रहा है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो अभी तो बताया कि जब इसका आंसर 0 आता है तब जब ऑड फंक्शन हो, यहाँ साफ साफ ये नहीं बोला है कि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया है। समझ में आया ना, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है, ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है ना, जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन हो जाता है, तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन बी। समझ में आया, ठीक है। ये वाला कब होता, जब ऐसा दे देता, मान लीजिए कि क्वेश्चन को ऐसा चेंज करके दे देता, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ना, तो इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर ये क्वेश्चन रहता तो इस केस में इसका आंसर क्या होता जी, इसका आंसर ये ऑप्शन ए हो जाता ना, क्योंकि इसका आंसर क्या, जब ये क्या है, ये तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन हो गया ना, यानी ये जो फंक्शन है वो क्या है, इवन है, इवन है, ठीक है। इस केस में फंक्शन क्या है, ऑड है, जब ये ऐसा देख के क्या बोल दिया कि ये फंक्शन जो है ऑड है तो 0 आंसर होगा, और जब इवन है, अगर ये दे दिया है इसका मतलब क्या है, ये एफ एक्स जो है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आंसर बी होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक पीछे की, तो ये तो सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, बस 0 से 1 डालिए तो 1/2 आंसर दिख रहा है क्या, 1 डाले को 1/2, 0 से तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन डी। समझ में आया। नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, तो दिख रहा है ये होगा एक्स के पावर 4/4 ना, इसका इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4/4 होगा, इसको मैं डालिए ए से बी, तो पहले अपर लिमिट डालिएगा तो बी के पावर 4/4 माइनस ए के पावर 4/4, ये क्या आ जाएगा, बी के पावर 4 माइनस ए के पावर 4/4, तो ये कहाँ है, ऑप्शन बी, ठीक। इसको कैसे करेंगे, तो ये भी वैसा ही है यार, पावर 6 हो जाएगा, यहाँ 3 था ना तो 4 हो गया पावर, तो इसका क्या आएगा, एक्स के पावर 6/6, इसको में डालना है ए से बी, तो एक्स के पावर 6 सॉरी बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6, ऑप्शन बी। ये चमक रहा है क्या, इसको कैसे करेंगे, ये क्या है एफ एक्स, हाँ जी, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है क्या, ये तो प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसा है कि 3 गो पॉइंट है, ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी ऐसे है, ठीक है ना, और ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो देखिए ए के बाद जो है, ए से पहले कुछ और था, मतलब निगेटिव था फंक्शन, ए के बाद ये पॉजिटिव हो रहा है, या फिर कर्वेचर चेंज कर रहा है, इधर ऐसे था और इधर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि ए इंटीग्रेशन ए से लेके सी तक इंटीग्रेट करना है, ए से लेके सी तक, ठीक है। इसमें ऐसे दिया है कि ए जो है बी, ए और बी यहाँ है और सी बीच में है, कहीं दिया है ना, ए के बाद सी और सी के बाद बी, मतलब ए और बी के बीच में सी है, तो सी उन्होंने यहाँ दिया है, तो ए से बी तक अगर इसको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को,
इसको ऐसे कर दीजिए, इंटीग्रेशन ए से लेके सी तक पहले कर दीजिए, ए से सी तक कर दीजिए, पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से सी तक कर दीजिए और फिर सी से बी तक कर दीजिए, सी से बी तक कर दीजिए इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो फिर इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है प्रॉपर्टी कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में ए से बी मान लीजिए कि इंटरवल है, तो इस इंटरवल में किसी पॉइंट पर अगर ये डिसकंटिन्यूअस है या फिर अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना, तो उस केस में हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो हमको लगता है कि ये ना ऐसा दिया हुआ था, यहाँ खाली स्थान भरने के लिए दिया हुआ था क्या, आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा, हमको लगता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ होगा 36 का, इंटीग्रेशन ए से बी और एफ एक्स डी एक्स बराबर, और ये यहाँ खाली स्थान दे दिया और फिर यहाँ दे दिया ए लेस देन सी लेस देन बी, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है और यहाँ भरना है खाली स्थान में, तो खाली स्थान में क्या भराएगा ये, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन ऐसा होगा, मैंने लिखने में गलती कर दी है, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है, अच्छा इतना जल्दी 2013 पर आ गए, 36 37, हाँ जी सही है। तो कैसे करेंगे इसको, तो निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, ए और बी, ये क्वेश्चन 2013 में, ये भी 2013 में ही पूछा गया है, तो दोनों मैंने साथ में ही लिख दिया है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग लिखते ना तो ये 4 ऑप्शन में बार बार दोनों के साथ लिखना पड़ता है, इसीलिए इतना मेहनत ना करना पड़े बहुत भार पड़ता है बाबू लिखने में, इतना आसान नहीं है सब कुछ लिखना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, कथन 1 है और कथन 2 है, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कथन 1 के लिए ये क्वेश्चन नंबर ए के लिए कौन सा कथन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, और क्वेश्चन नंबर बी के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो लेट्स चेक इट। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, लॉगिक्स का इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो लॉगिक्स होता है, 1/x dx, इसका तो लॉगिक्स होता है ना। लिमिट क्या डालना है, 2 से 4, यहाँ से क्या डालिएगा, यहाँ से हो जाएगा log 4, पहले अपर लिमिट log 4 माइनस log 2, ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा log 4/2 हो जाएगा ना यार, क्योंकि आपको मैंने अभी तो बताया log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है log a बटा b, ऐसा होता है ना प्रॉपर्टी, तो log a माइनस log b है तो 4/2, यानी ये क्या बन जाएगा log 2 बन जाएगा क्या। तो हाँ जी, पहला कथन तो सही है कि इसका आंसर log 2 ही आ रहा है, पहला कथन सही है। अब दूसरा कथन, तो दूसरा कथन क्या उसकी व्याख्या कर रहा है, हाँ व्याख्या कर रहा है ना, व्याख्या तो कर रहा है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसको मैं पहले अपर लिमिट डालिए फिर लोअर लिमिट डालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सही व्याख्या भी कर रहा है, सही बात है। पहला ये भी सही है, ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए, मतलब इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके लिए देखिए तो इसका आंसर π/2 आएगा क्या, -π/2 से π/2, माइनस ए से ए जैसे ही आए तो आपको क्या दिमाग में झलकना चाहिए, दिमाग में झलकना चाहिए वो ऑड और इवन फंक्शन, तो ये क्या है ऑड फंक्शन के पावर में इवन नंबर, तो ये तो इवन फंक्शन बन जाता है। ऑड फंक्शन के पावर में जब भी इवन नंबर डाल देते हैं, सम संख्या डाल देते हैं, तो वो पूरा फंक्शन इवन फंक्शन बन जाता है। अगर यहाँ 3 रहता, 5 रहता, 7 रहता, तो उस केस में इसका आंसर 0 होता। लेकिन अब चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या सच में π/2 आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए एफ एक्स सम है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और इसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ, मतलब ये कथन दूसरा जो है तो सही व्याख्या कर रहा है। अगर π/2 आंसर आ जाएगा तो कथन 2 तो सही है ही, कथन 2 सही है ना, इसका आंसर इतना तब आता है जब ये सम फलन होता है, एफ एक्स जो है वो सम फलन होता है, तो इसका आंसर क्या आता है, इतना ही तो आता है। तो कथन 2 तो सही है, कथन 2 तो सही है ना,
तो चेक कर लेते हैं कि कथन एक भी सही आ रहा है क्या। अगर कथन एक का आंसर π/2 आ जाएगा तब हम बोल देंगे कि कथन एक और दो दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है ना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट अभी नहीं लिखते हैं, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे एक साथ। ठीक है, इंटीग्रेशन करके तो साइन स्क्वायर एक्स dx है। तो मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, लेकिन तब जब यहाँ 2 हो, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ 2 घट रहा है तो यहाँ 2 दे दीजिए। वैसे मैंने पीछे भी बताया आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x और ये dx। ये क्या आ जाएगा 1/2 और x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। बस लिमिट डाल दीजिए। लिमिट क्या है, लिमिट है डालना -π/2 से π/2 ना, डालिए -π/2 से π/2 ये डालना है। तो अच्छा ये क्या है, ये तो इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है तो आप यहाँ ये भी कर दीजिए, प्रॉपर्टी लगा दीजिए -π/2 से π/2। अब चूंकि ये वाला फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है, इसीलिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 0 से π/2 हो जाएगा। ये समझ में आया, ये प्रॉपर्टी भी मैंने लगा दिए। ठीक है, क्योंकि ये सम फलन है, ये क्या है एक सम फलन है ना, तो इसीलिए 2 भी बाहर आएगा ना, 2 भी क्या आएगा बाहर आएगा। और ये 1/2 एक अपने से लगाए हैं और 0 से π/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 गया, ये 1/2 तो खत्म ही हो गया, बस इसका इंटीग्रेशन और 0 से π/2 डालना है। तो ये π/2 डालिए आप, ये क्या बनेगा π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 यही। और फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट तो सब 0 बना देगा ना, ये तो अपर लिमिट डाले हैं, फिर लोअर लिमिट ये 0 और फिर ये साइन 0 बनेगा तो साइन 0 0 सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये π/2 ये 2 से 2 खत्म हो, साइन पाई तो वैसे भी 0 होता है, साइन पाई क्या होता है 0 ही होता है, तो π/2 ही आ गया आंसर। मतलब ये भी बात सही है, और सही है तो कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसके लिए भी आंसर ए ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए और इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, तो दोनों के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको बना देते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया 0 से सॉरी यहाँ -π/2 -π/ या फिर अगली बार -π से π ले ले, क्या -π से π ले लेते हैं। ठीक है, -π से π और यहाँ दे दिया साइन स्क्वायर एक्स dx, ये दे दिया। तो -a से a है ना, तो हमको ध्यान जाना चाहिए ऑड और इवन फंक्शन का। तो ये फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन। तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ करना होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π और साइन स्क्वायर एक्स dx। ये ऐसा क्यों किए, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, लिख दिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये 2 आएगा ना बाहर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है, और 0 से π हो जाएगा, -a से a रहता है तो 0 से a हो जाता है, तो इसीलिए -π से π था तो 0 से π हो गया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्यों जी के जरूरी होता है, यहाँ 2 के जरूरी होता है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और फिर इसके जगह पर ये वाला हम पुट कर देंगे ये। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से π और यहाँ 1 माइनस कॉस 2x dx। ये समझ में आया। बस यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2। अब इसको में डालिए लिमिट 0 से π। ठीक है, तो यहाँ पाई डालेंगे तो ये पाई हो जाएगा, और ये साइन 2π माइनस साइन 2π बटा में 2, ये और माइनस 0 डालेंगे तो ये तो 0 ही होगा, 0 माइनस साइन 0 बटा में 2, ये तो ऐसा ही बनने वाला है। यहाँ से क्या आ रहा है, ये साइन 2π तो 0 ही होता है ना,
साइन पाई का वैल्यू 2, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब कुछ जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ है पाई, यहाँ है पाई माइनस ये सब, ये भी सब कुछ जीरो, यानी आंसर इसका पाई ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? पाई। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन इतना बराबर इतना का वैल्यू पूछ देगा तो पाई बाई 2 निकाल के लाना होगा, तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, हाँ जी। तो इसको कैसे करेंगे? ये तो प्रॉपर्टी है, वैसे प्रॉपर्टी नहीं, हाँ ये आपको प्रॉपर्टी बोल दिया है, ऐसा बड़ा इतना बड़ा इतना होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने पहले लिख के भी बताया कि 0 से a है f x dx, तो 0 से a और दोनों को जोड़िए मतलब a माइनस x, ये मैंने बताया। और इसी पर बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। तो देखिए, तो ये शॉर्टकट वाला क्वेश्चन हो गया ना। तो मैंने बताया था कि जब दोनों दो को नीचे है, दोनों में से एक ऊपर है, एक ऊपर है ना, तो यहाँ x की जगह क्या डालना है? x की जगह पर डालना है दोनों को जोड़ के, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये डालना है। तो नीचे वाला दूसर का मिल जाना चाहिए, तो डालेंगे। अगर cos पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स नहीं बन जाएगा है? और रूट पहले से है तो रूट साइन एक्स, देख रहे हैं ना, जैसे रूट कॉस है, रूट कॉस, एक्स की जगह पर ये वाला डालना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा? रूट, और ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, तो ये क्या हो गया? रूट साइन एक्स बन गया ना। मतलब ये ये वाला मिल गया, मतलब जो ऊपर है उसके दूसरा वाला यहाँ मिल गया, तो ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा में 2। तो अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 बटा में 2, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? पाई बाई 4। इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन ए। ये समझ में आया क्या? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये भी इसी साल 2013 में ही ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो कैसे करेंगे इसको? तो इसमें भी ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, यही इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित के लिए सही उत्तर चुने जब ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो बस ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ तो शॉर्टकट लग गया, लेकिन यहाँ शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो बताइए यहाँ कैसे होगा? इंटीग्रेशन 0 से, इसको आई मान लीजिए, आप इसको क्या मान लीजिए? आई बराबर इतना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे आई बराबर, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये लिमिट तो वही रहता है 0 से a, 0 से a, 0 से a, मतलब a की जगह पाई बाई 4 है ना इस केस में, पाई बाई 4। फिर लॉग, बस x के जगह पर क्या करना होता है जी? x के जगह पर a माइनस एक्स कर देना होता है, a माइनस एक्स, जहां x है वहां a माइनस एक्स कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 a माइनस एक्स, a माइनस एक्स कहे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, ए की जगह पाई बाई 4 में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही बताइए। और यहाँ है dx, और आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ये फॉर्मूला पता है क्या? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। और इस एक और फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 और प्लस थीटा रहेगा तब क्या होगा? तब होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये होता है। लेकिन इस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये यूज होने वाला है कि tan पाई 4 माइनस थीटा, यहाँ है ना tan पाई 4 माइनस एक्स, थीटा के बजाय एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? आई बराबर यहाँ से दिख जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, और फिर यहाँ है लॉग, फिर यहाँ 1 प्लस, इसको ब्रेक करिए, ये फॉर्मूला लगाइए, तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ, ये दिख रहा है ना, आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 एंड देन लॉग, और इधर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस टेन एक्स, और ये पहले से पड़ा हुआ है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स एज इट इज। ये से ये तो गया, तो यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ आपका आई है वो कुछ ऐसा बनेगा 0 से पाई बाई 4
और ये है log, फिर इसके यहाँ 2 और नीचे 1 प्लस 10x तो रहेगा ही, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है dx। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको ना आप 2 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए 2, या फिर एक स्टेप और कर देते हैं फिर 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको एक स्टेप और कर दीजिए, ये वाला प्रॉपर्टी लगा लीजिए, log a बटा b रहता है तो क्या हो जाता है log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो ये प्रॉपर्टी आप लगा लीजिए, फिर उसको 2 मान लेते हैं। i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल i बराबर 0 से पाई बाई 4, और फिर है इधर हो जाएगा log 2 माइनस log 10x, log 1 प्लस 10x ना, 1 प्लस 10x, ये समझ में आया। ये इसको ना आप 2 मान लीजिए, ठीक है। इसको, ये जो क्वेश्चन दिया है उसको 1 मान लिए हैं और इसको 2 मान लिए, ये भी i है ये भी i है, क्योंकि i को ही तो सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा। देखिए इसको ना मैं यहाँ कर देता हूँ, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 प्लस 2, मतलब दो, एक और 2 को हम ऐड करने वाले हैं। एक क्या है जी, एक है i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 और log 10x, यही था ना, log 10x, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 10x, सॉरी, ये है 1 प्लस 10x, ये क्या है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, ये है, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है जी, इक्वेशन 2 है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4, और फिर यहाँ है log 2, log 2 dx, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, जैसे इतना माइनस इतना है ना, तो log 2 माइनस log इतना कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन ब्रेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, और ये है log 1 प्लस 10x dx, यही। अब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, बताइए कैंसिल, और इधर LHS में 2i बराबर, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो पता है ना, ये 2 log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 कांस्टेंट है ना, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाए, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट डालना है 0 से पाई बाई 4, ये ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिए, तो यहाँ से क्या आया 2i, 2i बराबर क्या है log 2, और यहाँ अपर लिमिट यानी पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, ये क्या बनेगा, ये यहाँ से आपका बन रहा है 2i इक्वल्स टू पाई बाई 4 log 2, तो 2 इधर आके यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ 8 बन जाएगा, यानी i बराबर इतना आ गया आंसर, पाई बाई 8 log 2। ये कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन नंबर ए था ना, ऑप्शन ए, ये समझ में आया, ऑप्शन ए दिख गया, समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले i बराबर जो है, i जो क्वेश्चन दिया है उसको i मान लिया मैंने, फिर ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, फिर सॉल्व किया, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे, और फिर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, फिर क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो फिर यहाँ से हमको दिखा कि ये और ये कट गया, और फिर 2i बराबर इतना बच गया, अब इतना का इंटीग्रेशन तो पता है log 2 बाहर आ गया, और फिर dx बचा तो dx का इंटीग्रेशन x, और उसको मैं 0 से पाई 4 लिमिट पुट कर दिया, यहाँ से आपका आंसर ये चमक गया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको में भी ये क्या है, थर्ड है ना, इसी क्वेश्चन का 38 क्वेश्चन का ही वो थर्ड क्वेश्चन है, मतलब यही प्रॉपर्टी वहां भी लगाना है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वहां भी लगाइए, तो इसको हम सबसे पहले आई मान लेते हैं, शॉर्टकट लग गया तो ठीक है, जो मैंने शॉर्टकट बताए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 वाला, अगर वो शॉर्टकट लग गया तो ठीक है,
और अगर नहीं लगा तो हमेशा आप यही काम करिएगा कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको आई मान लेना है, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। आई मान के इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और फिर अब प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से π/2, लिमिट तो वही रहता है। फिर हम x के जगह पर क्या डालते हैं, x के जगह पर डालते हैं ये अपर लिमिट, ये दोनों को जोड़ के, यानी π/2 माइनस x के जगह पर इतना चिपकाना होता है। यहाँ डालिए साइन, यहाँ 2 तो पहले से पड़ा हुआ है ना, 2 पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ x के जगह पर क्या डालेंगे, π/2 माइनस x, यही। और फिर log, फिर tan π/2 माइनस x, यहाँ ये डालेंगे, फिर ये dx। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन 0 से a रहता है और fx dx रहता है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a और f ऑफ ये दोनों को जोड़ के, मतलब a माइनस x dx, ऐसे ये प्रॉपर्टी लगा दिए यहाँ। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, आई बराबर, इसको सिंप्लीफाई करिए, उसको सिंप्लीफाई करके और 2 मान लीजिएगा उसको, इक्वेशन नंबर 2, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा बताइएगा, साइन, और अंदर मल्टीप्लाई करिए 2 को, तो ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पाई बच जाएगा और माइनस 2x रह जाएगा। समझे, ये समझ में आया। फिर ये क्या हो जाएगा, लॉग, ये तो cot x ना हो जाएगा यार, tan π/2 माइनस x, ये तो cot x हो जाएगा dx। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन π/2 माइनस 2x, सॉरी पाई माइनस 2x, तो साइन पाई माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है और साइन ही रहेगा क्योंकि पाई है। ये तो आता होगा साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है, साइन थीटा ही रहता है, तो साइन 2x, थीटा की जगह 2x है, और ये हो जाएगा log cot x dx। ये समझ में आया। ये सिंप्लीफाई हो गया ना, इसको 2 मान लीजिए। अब हम इसको 2 मान लेंगे तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 दोनों को अब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे क्या मिलेगा, LHS में ऐड करेंगे, तो LHS में 2i बराबर, इन दोनों को ऐड करिए, तो इनको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ है क्या जी, ये ना है, ये ना इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा साइन 2x log tan x, ठीक है, और प्लस ये वाला, ये है ना, ये क्या है, साइन 2x log cot x, ये। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, तो आपको ये चीज तो पता ही होगा कि जब हम इंटीग्रेशन a से b रहता लिखा हुआ रहता है और fx प्लस gx लिखा हुआ है, दो को फंक्शन लिखा हुआ है fx प्लस gx, तो हम क्या करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है अगर fx प्लस gx dx, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे a से b, fx को अलग से कर दिए इंटीग्रेशन, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और इंटीग्रेशन a से b gx को अलग से कर दिए इंटीग्रेशन। तो जब हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं अलग अलग, तो क्या अलग अलग लिखा हुआ है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वही बात है कि जब ऐड करेंगे तो इतना प्लस इतना आएगा, लेकिन दोनों का जो लिमिट सेम है 0 से π/2, यहाँ जैसे a से b है, तो दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी मैंने किया कि दोनों को एक साथ लिख दिए, इतना और इतना एक साथ लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से साइन 2x कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो कर लीजिए कॉमन। 2i बराबर क्या होगा जी, इंटीग्रेशन 0 से π/2 एज इट इज, और साइन 2x यहाँ से बाहर आएगा, साइन 2x, तो बच को चीज जाएगा अंदर, तो log tan x, और प्लस इधर क्या बचेगा जी, log cot x। और ये चीज भी आपको पता है क्या, log का प्रॉपर्टी एक होता है log a इंटू b, क्या होता है log a प्लस log b, log a प्लस log b, log a इंटू बी, जब log a प्लस log b है तो log a प्लस log b log a इंटू b होगा, मतलब इस दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, 2i बराबर, 2i बराबर क्या आएगा जी, इंटीग्रल 0 से π/2, इंटीग्रल 0 से π/2, और साइन 2x एज इट इज, और फिर यहाँ log, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या अंदर बन जाएगा, tan x इंटू cot x, tan x इंटू cot x dx, ये बनेगा।
और आपने ये तो बचपन से पढ़ रखा है कि tan x इंटू कॉट एक्स, tan x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये तो 1 होता है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी 1 होता है। तो ये तो 1 आपको पता ही है। ये 3 फॉर्मूला जो अभी मैंने बोले वो चीज आपने 10वीं क्लास में ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो log 1 बन जाएगा। और अभी मैंने बताया था कुछ देरी पहले कि log 1 का वैल्यू जो 0 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है जी, 0। तो यहाँ पर ये 1 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 1, और फिर log 1 बनेगा 0, तो ये ओवरऑल 0 बन रहा है। और ये 0 बनेगा, इसको में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि 0 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक ना। फिर यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से आपको बन रहा है 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये है sin 2x इंटू 0, मतलब ओवरऑल 0 dx, और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है। यहाँ से क्या आ रहा है 2i बराबर 0, 2i बराबर 0, इसीलिए i बराबर भी क्या आएगा 0/2 मतलब 0। फाइनल आंसर जो है आपका i का वो 0 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन था ये दोनों, ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। वैसे आई थिंक अब 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या, 4 मार्क्स के लिए अब आ रहे हैं ना। तो जो भी हो, लेकिन हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कैसे बनाते हैं। अब ये कथन वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये है कथन 1 कथन 2, इसमें भी 2 है, जैसे उसमें ए और बी लिखे थे, यहाँ क और ब लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कथन 1 क्या है कि इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, आएगा क्या, हाँ सही बात है, क्योंकि -π/2 से π/2 माइनस ए से ए, और मैंने क्या बोला कि माइनस ए से ए जब भी देखिए तो क्या ध्यान में आना चाहिए, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो साइन एक्स क्या है, ऑड है, और उसके पावर में ऑड नंबर चढ़ाया हुआ है, तो ये ओवरऑल फंक्शन ऑड हो गया। और जब ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। मतलब पहला तो सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखिए एफ एक्स विषम है, एफ एक्स विषम है यदि एफ ऑफ -x बराबर -fx, हाँ ये सही बात है, क्योंकि इसका आंसर 0 क्यों आया, क्योंकि एफ एक्स विषम है, एफ एक्स क्या है विषम है। तो ये रीजन भी सही दे रहा है, समझ में आया ना, इसका क्या कर रहा है, रीजन भी सही दे रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन ए, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें भी देखिए ना साइन मॉड एक्स है कॉस मॉड एक्स है, इसका आंसर 2 आएगा क्या, और -π/2 से π/2 तक कर रहा है। तो वही बात माइनस ए से ए तक है, तो क्या ध्यान आना चाहिए, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ये पूरा क्या है, ये पूरा तो इवन फंक्शन है ना, क्यों, क्योंकि अगर माइनस डालोगे इसके अंदर देख लीजिए ना, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है दिया हुआ साइन मॉड एक्स और प्लस कॉस मॉड एक्स, यही दिया हुआ है। तो अगर हम एफ ऑफ -x निकालेंगे, एफ ऑफ -x, तो यहाँ क्या मिलेगा साइन मॉड एक्स साइन माइनस, यहाँ मॉड के अंदर -x प्लस यहाँ कॉस के अंदर मॉड एक्स मॉड -x, तो मॉड की वजह से तो माइनस खत्म हो जाएगा ना यार। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये मॉड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो साइन मॉड एक्स फिर से आ गया और प्लस कॉस मॉड एक्स फिर से आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये ओवरऑल तो एफ एक्स ही बन गया ना। तो माइनस एफ ऑफ -fx बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ -x बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया। इसीलिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो आपको क्या लगाना होगा, ये लगाना होगा ना, माइनस ए से ए रहता है और ये एफ एक्स सम फलन रहता है, तो ये प्रॉपर्टी लगाया जाता है, ठीक है। 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स, ये करना पड़ता है ना। तो
चलिए, वैसे दूसरा कथन तो सही है क्योंकि ये सम फलन है, तो ये चीज लगाना पड़ेगा। दूसरा कथन तो सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर दो अगर आ जाएगा तो ऑप्शन ए सही होगा, और नहीं तो इसमें बोल रहा है दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन तो गलत नहीं है, तो ये तो सही है। ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरा कथन क्या है, सही है। तो दूसरा कथन सही इसमें दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दोनों कथन सही, दोनों कथन सही। अब चेक करते हैं क्या होता है। और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका आंसर सही आ गया, अगर इसका आंसर सही में अगर 2 आ गया, तो ये सही व्याख्या भी तो कर रहा है ना। मतलब ये बोल रहा है कि दोनों कथन सही है, परंतु कथन दो कथन है कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये तो गलत हो गया ना। सही व्याख्या तो करवे करेगा, अगर दो आंसर आ गया तो सही व्याख्या तो कर ही रहा है कि जब ये इवन फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक है, तो व्याख्या तो सही बोल रहा है, लेकिन अब इसको देखते हैं। इसका आंसर अगर 2 आ जाता है तो ऑप्शन ए, अगर 2 नहीं आता है तो ऑप्शन डी। समझ में आया? तो चलिए चेक करते हैं। तो इसको मैं ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा ना। और फिर ये एफ एक्स डी एक्स यही ना लिख देते हैं। तो एफ एक्स की जगह ये पूरा है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं dx। अब बोलिए कि मोड कैसे हटा दिए, मोड हटा दी क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में सब कुछ पॉजिटिव है। 0 से पाई बाई 2 में देख लीजिए ना, ये साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है। तो 0 से पाई बाई 2 में साइन का ग्राफ पॉजिटिव ही है। ठीक है, और अगर कॉस का ग्राफ भी देखेंगे तो कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, यानी ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव ही है, तो मोड हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में बात कर रहे हैं। अगर पाई बाई 2 के बाद बात करते हैं, जिसे सॉरी ये पाई है, ये पाई से 3 पाई बाई 2 या फिर पाई से ये 2 पाई के बीच में अगर देखते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में देखते हैं, तो ये कॉस निगेटिव था। ठीक ना, ये सॉरी साइन निगेटिव है। यहाँ पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, साइन निगेटिव है। लेकिन इधर हमको बात नहीं करना है, हमको तो सिर्फ देखना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में ना यार। यहाँ क्या है, 0 से पाई बाई 2 है, तो बस इसमें ध्यान देना है। तो ये मोड हटा सकते हैं हम, ये 2 और इनटू ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन। बस यहाँ लिमिट को चिपकाइए, लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालिए, तो 2 इंटू अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट डालेंगे माइनस कॉस पाई बाई 2 बनेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ साइन पाई बाई 2 बनेगा, और माइनस अब लोअर लिमिट डालिए, तो यहाँ माइनस कॉस 0 बनेगा और प्लस साइन 0 बनेगा। यही, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट और फिर माइनस कर दिए, तो ये तो 0 हो गया। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। और ये 1 होगा, ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। और ये भी, ये तो माइनस 1 हो गया, माइनस पहले से है, और कॉस 0 1, ये माइनस 1 बनेगा, और ये तो 0 बन जाएगा ना, साइन 0 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है बताइएगा जरा, यहाँ से इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू यहाँ ओवरऑल मिला के 1 हो गया, और माइनस और ये -1 दिख रहा है क्या, ये इसका आंसर 4 आ रहा है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 2 जब 4। इसका आंसर क्या आ रहा है जी, इसका आंसर आ रहा है 4। तो जब इसका आंसर 4 आ रहा है तो 2 दिया है, मतलब ऑप्शन सॉरी कथन 1 तो गलत हो गया ना, कथन 1 गलत है। कथन 1 गलत कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में ही खाली दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है ना, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, बस 0 से 1 डाल दीजिए, तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, तो e माइनस 1 आंसर, क्योंकि e के पावर 0 तो 1 होता है, e के पावर 1 मतलब e के पावर 1 मतलब e माइनस 1। ये क्वेश्चन आई थिंक पीछे भी किए थे ना, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, ये चीज नहीं दिखा ना, लेकिन कोई नहीं, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किए हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले किए। तो अब इसको कैसे करेंगे,
तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, मॉड एक्स है ना, तो कैसे करेंगे, तो मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या कैसे होता है, मॉड एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, तो इधर कहीं -2 होगा, इधर कहीं 2 होगा और इधर 0 है, तो वो वही वाला हो गया ना, ए है, बी है और सी है, तो सबसे पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर लेते हैं और सी से बी तक इंटीग्रेट कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, वही काम यहाँ करना है। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सबसे पहले -2 से 0 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ये। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये -2 से 0 तक में ये मॉड एक्स निगेटिव है ना, दिख रहा है ना, कुछ भी वैल्यू डाल के देख लीजिए ना, जिसे -2 0 के बीच में कोई भी वैल्यू डालिए, -2 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर डालेंगे तो मॉड के अंदर कौन सा कैसा वैल्यू पड़ेगा, आपको पता है मॉड एक्स जो है ये कैसे खुलता है, ये इसका आंसर एक्स भी होता है, इसका आंसर -x भी होता है, लेकिन एक्स कब होता है, जब ये जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, जब ये जो इनपुट डाले हैं ना वो अगर पॉजिटिव होगा मतलब 0 से बड़ा, तो उस केस में इसका आंसर एक्स होगा, लेकिन ये जो आपका इनपुट निगेटिव होगा तो उस केस में -x इसका आंसर आता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ -2 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम x के जगह रखते हैं तो निगेटिव वैल्यू ही रखा जाएगा, क्योंकि -2 और 0 के बीच में सब कुछ निगेटिव ही है, तो इसलिए ये जो मॉड एक्स है वो -x बन जाएगा ना, क्योंकि -2 से 0 के बीच में इनपुट निगेटिव ही है, तो ये जो होगा -2 से 0 और ये -x बन जाएगा, मॉड एक्स जो है वो -x बन जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 2 है, अब ये मॉड एक्स क्या होगा, तो 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो वो मॉड एक्स एक्स के साथ खुलता है, तो ये एक्स एज इट इज हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई क्या, तो यहाँ से आप माइनस को बाहर भी फेंक सकते हैं, माइनस को बाहर फेंक दिए, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, तो इसको मैं लिमिट डाल दीजिए -2 से 0 और प्लस एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 और इसको मैं लिमिट डाल दीजिए 0 से 2, ये चमका, तो बस सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा माइनस, अब 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बाई 2 तो 0 और फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो -2 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस फिर इसको मैं 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ये समझ में आया, इसको भी सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से माइनस और यहाँ बनेगा 0 माइनस इतना तो 4/2 मतलब -2 और प्लस ये तो 2 माइनस 0 तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो 2 2 4, इसका आंसर कितना आ रहा है जी, 4 चमक रहा है क्या, इसका आंसर 4 ऑप्शन डी, ये समझ में आया, ठीक है। और नहीं तो एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अगर ये ग्राफ आपको बनाते आता है तो आपको पता है ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी ये -2 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, मतलब ये जो कर्व है, मतलब ये जो ग्राफ है, इससे जो एरिया बाउंड किया जा रहा है ना उस एरिया को निकालना है, मतलब ये एरिया अपने को निकालना है जी। अगर ये एरिया जो आंसर देगा, इसका आंसर जो होगा, मतलब एरिया का आंसर जो होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। बस ध्यान देना होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया में फर्क इतना ही है कि अगर एरिया निगेटिव भी आ रहा है ना तो उसको आंसर पॉजिटिव देना है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर निगेटिव हो सकता है, एरिया का आंसर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन इस केस में पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि एरिया ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे रहता है तब एरिया निगेटिव होता है। वैसे एरिया निगेटिव आता है तो उसको मोड लगा कर पॉजिटिव आंसर बोलते हैं क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन जब ये वाला नीचे आ जाएगा ना तो उस केस में डेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है जी, डेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर निगेटिव होता है जब ये वाला नीचे आएगा तब, जैसे साइन के ग्राफ में मैंने बताया थे ना, जब ऐसे रहता है तो इसका ई वाला में 2 बनता है, लेकिन ई वाला में क्या बनता है -2 बनता है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इसका बताइए ये टोटल लेंथ कितना है, 2 है, अब ये टोटल लेंथ कितना है, ये भी 2 ही होगा,
क्योंकि ये जो है ये एफ एक्स बराबर एक्स लाइन होता है, ये एफ एक्स बराबर एक्स लाइन होता है, ये एफ एक्स बराबर माइनस एक्स लाइन होता है। समझ में आया ना? तो अगर हम एक यहाँ 2 डालेंगे तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, ये भी 2 ही आएगा। ये 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और जितना एरिया ये है उतना ही ये भी है, मतलब इसका निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 2, गुना ऊंचाई, ऊंचाई भी कितना है 2, तो 2 से 2 गया, तो इसका एरिया ये कितना आया 2, तो ये भी 2 होगा क्योंकि -2 से 2, ये भी लेंथ टोटल 2 ही है, ये टोटल डिस्टेंस इतना यहाँ से यहाँ कितना है 2 ही है, और ये भी 2 ही होगा, तो इसका भी एरिया उतना है, दोनों सिमेट्रिक है बेसिकली, तो 2 इसका तो 4, इसका आंसर ऐसे भी 4 आ रहा है। ठीक है, अगर एरिया का कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ से भी आपको चमक रहा होगा, और नहीं तो फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बस ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, tan इनवर्स x को फिर से t ले लेते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये i बराबर ऐसा दिया हुआ है, tan इनवर्स x को हम t ले लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बिकम्स dt, और आप देख लीजिए यहाँ x का दिया हुआ है लिमिट, x का वैल्यू है 0 और 1, तो x जब है 0 से 1 तो t कब हो, कहाँ से कहाँ तक होगा, जब x बराबर 0 तो t बराबर tan इनवर्स 0 मतलब 0 ही होगा, और जब x बराबर 1 तो t बराबर tan इनवर्स 1 विच इज π/4, तो t का वैल्यू 0 से π/4 तक जाएगा, इसीलिए आपका इंटीग्रल i जो होगा दैट इज यहाँ इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से π/4, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह आपने t रखना है तो t स्क्वायर, और ये पूरा बन गया dt ना, dt, तो बस खत्म हो गया, और क्या, t का इंटीग्रेशन, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t3 लिमिट डाल दीजिए 0 से π/4, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, π/4 के पावर 3/3 पहले से पड़ा हुआ है, -0 के पावर 3/3, ये सब कुछ तो खत्म ही हो गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, पाई के पावर 3 बटा ये 4 के पावर 3 कितना आएगा 64, और इंटू 3, तो ये कितना आएगा π³ बाई ये कितना आएगा 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18 और 19 192, π³ बाई 192 कहाँ है, ऑप्शन सी, ये चमका। और ये सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल है ना, साइन एक्स ये ऑड फंक्शन है, माइनस ए से है ना, तो ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के पावर ऑड नंबर, तो ओवरऑल ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन हुआ, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 0। ओके, तो अब क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया। तो इस तरह आज हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के इस इंटरवल में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जो कि 2009 से 2022 तक कुछ रखे थे बिहार बोर्ड ने। ठीक है, तो इसी तरह PYQ सीरीज फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम में एकदम मचा के आना है, फोड़ के आना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, एकदम धुआं उड़ा देना है हर एक क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। आगे आने वाला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव ना, तो उसका भी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और उसको एक बार ही खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और फिर उसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय, टेक केयर।